तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब क्या है, कोई एक बिल्डिंग है और कोई टावर है। तो अगर बिल्डिंग का मतलब जो टावर का फुट है वहां से आप खड़े होकर बिल्डिंग को देखोगे तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, 30 डिग्री का। वैसे ही अगर बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर देखोगे तो टावर का कितना बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री का। अगर टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई है तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो मैं आपको एक बार इसको फिगर से बना के समझाता हूँ। तो क्या है, ये मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है। ठीक, टावर छोटा ही होगा बिल्डिंग से। तो ये जो है, यहाँ अगर बिल्डिंग के नीचे से खड़े होके देखोगे तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, 60 डिग्री का, है ना। तो ये आपका मान लो एक ट्रायंगल बन गया। मतलब यहाँ से खड़े होके देखे तो 60 डिग्री का बन रहा है। वैसे ही अगर टावर के फुट से खड़े होके देखोगे तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, 30 डिग्री का। तो यहाँ 30 डिग्री हमने बना दिया। अब देखो, यहाँ हम नाम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। और हमारा टावर कितना लंबा था, टावर की हाइट हमारी 50 मीटर थी, है ना। तो हमारे टावर की हाइट 50 मीटर थी। अब मान लो यहाँ बिल्डिंग से और टावर के फुट से कितना हमारा डिस्टेंस है, एक्स मीटर है। ठीक, और ये बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी है, एच है। ठीक, बिल्डिंग की हाइट एच है। तो लिख लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर बी, क्या हमने माना, एक्स माना, तो यहाँ एक्स। ठीक, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच। ठीक, हम उसको एच मान लेते हैं। ये हमने एच मान लिया बिल्डिंग की हाइट, और इनके बीच का डिस्टेंस एक्स मान लिया। अगर मैं सिर्फ ए, सी और बी ट्राइंगल में देखूं तो हमारा डिग्री कहाँ पे दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है। तो हम सी पे खड़े हो गए, मान लो। ठीक, यहाँ पे हम खड़े हो गए। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक यहाँ 50 दिया है, एक यहाँ एक्स दिया है। अगर मैं सी पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये क्या है, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है ना। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और जो सी के साथ में है ये इसका बेस है। तो क्या बन रहा है, ये तो मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पी और बी का क्या रिलेशन होता है, टेन का रिलेशन बनता है ना, पी बाय बी। तो यहाँ लिखते हैं टेन सी, जो कि होता है पी बाय बी। और पी हमारा क्या है, यहाँ पे ए बी है, और यहाँ बेस क्या है, बी सी है, या सी बी लिख लो। टेन सी हमारा कितना है, 60 डिग्री, मतलब टेन 60। और यहाँ ए बी हमारा कितना दिया है, 50, है ना, क्योंकि टावर की हाइट 50 थी। और बी सी हमने क्या माना है, एक्स। अब टेन 60 क्या होता है, √3 इक्वल्स टू में 50/x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3x इक्वल्स टू में 50, है ना। तो x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 50/√3। अब आते हैं, देखो यहाँ देखना, यहाँ है। अब देखो ये दूसरा ट्राइंगल है ना। यहाँ डिग्री कहाँ पे दी हुई है, बी पे दी हुई है, 30 डिग्री, है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, अब मेरे सामने दो चीज़ें फिर हैं, एक एच है, एक एक्स है। अब यहाँ यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से एच मेरे लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो फिर यहाँ पी और बी का रिलेशन बनेगा, मतलब टेन बी का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ टेन बी का रिलेशन बनेगा। तो डी सी बाय सी बी लिख लेते हैं ना, एच की जगह। मतलब परपेंडिकुलर तो मेरा डी सी है और बेस सी बी है। तो टेन बी मेरा कितना है, टेन बी मेरा 30 डिग्री है, क्योंकि बी पे हमारा 30 डिग्री है। और डी सी हमने क्या माना है, यहाँ पे एच माना है, और सी बी कितना माना है, एक्स। तो एच बाय एक्स। ठीक, तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू में एच। अब देखो एक चीज़, यहाँ अभी हमने x की वैल्यू निकाल ली ना, तो इसको अगर 1 मान लो तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 50/√3 फ्रॉम 1। ठीक, तो 50/√3 मैं सीधे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये हमने x की जगह पुट कर दिया। अब देखो, ये यहाँ डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू में
√3h/50 है ना, नीचे वाला ऊपर चला गया। अब यहाँ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 इक्वल्स टू में ये √3 मल्टीप्लाई √3h हो जाएगा, है ना। तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3h, है ना। √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और ये h तो है ही है। अब ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू 50/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना है, तो ये आप ऐसे लिख लीजिए 16/2/3। ठीक, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 16 16 32 16 मतलब 16 3 × 48 +2 करेंगे तो 50/3 वापस आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 50/3 मीटर।